अमेरिका ने भारत की आलमी दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत के एहलकार पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी सखासा के मुताबिक निखिल गुप्ता ने खालिस्तान तहरीक रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश की। किराए के कातिल को $1 लाख अदा करने थे। गुप्ता, जिसे अपना साथी समझ रहा था, वो अमरीकी खुफिया एजेंट था। निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक हुकूमत ने अमरीका की हिदायत पर जून में गिरफ्तार किया था। जुर्म साबित होने पर भारतीय हुकूमती एहलकार निखिल गुप्ता को 20 साल कैद की सजा हो सकती है। भारत कनाडा में एक सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को भी कत्ल करवा चुका। तौहीने इलेक्शन कमीशन और तौहीने चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस चेयरमैन PTI पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मेंबर निसार दुरानी ने कहा, वजारत दाखिला ने रिपोर्ट दी है कि सिक्योरिटी खदशात पर चेयरमैन को पेश नहीं किया जा सकता। जेल के अंदर ट्रायल हो सकता है। वकील शुएब शाहीन ने रिपोर्ट की कॉपी मांगते हुए कहा, चेयरमैन PTI को जानबूझकर पेश नहीं किया जा रहा। मेंबर शाह मोहम्मद जतोई ने जवाब दिया, पहले आप भी जानबूझकर पेश नहीं कर रहे थे। सवाल यह है, हम उनको यहाँ पेश करने का रिस्क क्यों लें। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। वफाकी काबीना ने साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून व इंसाफ की समरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। खुसूसी अदालत पहले ही साइफर केस का जेल ट्रायल करने का फैसला दे चुकी। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी नैब रेफरेंसेस में शामिल तफ्तीश हो गए। वकील ने सफाई का एहतसाब अदालत में बयान, कहा नैब के सवालात के जवाबात भी दे दिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मोहलत की इस्तदा करते हुए कहा कि बयान देकर उस पर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा कलअदम करार दे दी। नैब ने नवाज शरीफ की अपील की तकनीकी बुनियादों पर मुखालफत नहीं की। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर की बरियत के फैसले से बाहर नहीं जा सकते। नैब ने नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत लीगी क़यादत का इजहार मुसरत, कहा अल्लाह ताला ने सच वाज़े कर दिया। मोनिस इलाही पर FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में अहम पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर मोनिस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। मोनिस इलाही से मुतल्लिक मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेज़ां। मोनिस इलाही को आज अदालत में पेश होने की मोहलत दी गई। बिलावल भुट्टो पहले वज़ीर आज़म फिर दुल्हा बनेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की पेशगोई। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में कहा, पाकिस्तान में कोई सियासी जमात इत्तेहादियों के बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगी। पीपल्स पार्टी को मखलूत हुकूमत चलाने का बड़ा तजुर्बा है, अवाम की मदद से जीतेंगे। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का आज कोयटा में जलसा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। अयूब स्टेडियम में जलसे के लिए पिंडाल सज गया। कई सियासी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मतवक्के। साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला कर चुके। उधर आसिफ जरदारी का कहना है, नौजवान साथ ने बिलावल भुट्टो मायूस नहीं करेंगे, तरक्की याफ्ता और खुद मुख्तार पाकिस्तान की तामीर करेंगे। वकील को चेयरमैन बनाना पार्टी की सियासी क़यादत पर अदम एतमाद है। ख्वाजा आसिफ का PTI पर तंज। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि चेयरमैन PTI ने सारी उम्र साथियों को हकीर जाना है। जेल में कैद चेयरमैन PTI को खौफ है कि पार्टी पे कब्जा ना हो जाए, यहाँ तक कि वो बेगम साहिबा पर भी एतबार का रिस्क नहीं ले सकता। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI ने पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए बैरिस्टर गौहर को उम्मीदवार नामजद किया था। MQM के शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की दावत। GDA और JUIFA के साथ भी सीट एडजस्टमेंट का फैसला हो चुका।
सिंध की दीगर छोटी जमातों को भी हमनवा बनाया जाएगा। MKM और नून लीग की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मरकज़ में हुकूमत की सूरत में MKM को सीटों के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। फारूक सत्तार का कहना है कि आईनी तरमीम का मुसवदा नून लीग को दे दिया, बिल को दीगर जमातों के सामने भी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी हल्का बंदियों की अशात आज होगी। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद सख्त कार्रवाई के लिए पैमरा से रुजू कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी ना होने की खबर झूठी है। कार्रवाई के लिए पैमरा से ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया है। हतमी तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। पंजाब में बारिश ने स्मोक का सफाया कर दिया। कई दिनों बाद फजा साफ हुई तो सर्दी भी बढ़ गई। फजाई आलूदगी के लिहाज से भारतीय शहर दिल्ली पहले और कराची दूसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर टॉप 5 से बाहर निकल गया। महकमा मौसमियात की 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के साथ बर्फबारी जारी। सयाहती मकामात का खानदारान बट्टाकुंडी के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान में भी पारा नुक्ता इंजमात से घिर चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 60,906 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता होकर 285 का हो गया। निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ का दौरा कुवैत मईशत के लिए कारामद। अरबों डॉलर के 7 मुआहदों और 3 MOUs पर दस्तखत हो गए। तहफ़्फ़ुज़ खुराक, ज़राअत, पनबिजली, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी होगी। उधर बरादर मुल्क सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट में 1 साल की तौसीह कर दी। 3 अरब डॉलर की रकम की मुद्दत 5 दिसंबर को खत्म होना थी। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों की ममानियत की तंजीम OPCW की एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर मुंतखब। बांग्लादेश, नाइजीरिया, जनूबी अफ्रीका, ईरान, मलाइशिया, न्यूजीलैंड, यूक्रेन समेत 21 ममालिक मेंबर बन गए। रूस को OPCW की एग्जेक्टिव काउंसिल से निकाल दिया गया। PSO की एक बार फिर PIA का फ्यूल रोकने की धमकी। फौरी 1.5 अरब रुपए न देने पर फ्लाइट ऑपरेशन रुकने का खदशा। हुकाम के मुताबिक 1 नवंबर से के बाद PIA को 5 अरब से ज़ायद का फ्यूल दिया गया। ताहाल सिर्फ 3 अरब 91 करोड़ अदायगी हुई। अदायगी ना होने पर फ्यूल सप्लाई बंद कर देंगे। बैंकों के विंडफॉल आमदन पर 40% इजाफी टैक्स का इतलाक मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR का SRO आइंदा समात तक मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया, इजाफी टैक्स का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली में पेश करना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड दुबई रवाना। खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और कोचिंग स्टाफ पर मुश्तमिल 31 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई सिडनी पहुंचेगा। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को शुरू होगा। कप्तान शान मसूद टेस्ट सीरीज में जीत के लिए पुरअज़्म।